हमारे बीच में सम्मानित आचार्य आनंद प्रसाद जी। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। इस कार्यक्रम में समुपस्थित सभी आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं और प्यारे बच्चों, भ्राता लखनलाल जी का ये पावन कार्यक्रम, जिसमें वे बड़ी दूर दूर से विद्वानों को और हमारे आर्यजनों को जोड़ते हैं और फिर प्रयास करते हैं कि किसी अच्छे विषय पर हम सभी सुन सकें, बता सकें, समझ सकें। तो आप सभी का सादर स्वागत है। एक जगह एक छोटी सी कारिका आई है और ये न्याय कुसुमांजलि में आई है। ये कारिका जो है, ये ईश्वर का जो अस्तित्व है उसको प्रतिपादित करने के लिए इसको उठाया गया है। और प्रायः ऐसा होता है पवित्र आर्य सज्जनों कि जो भी कोई अच्छे मार्ग पर चलना चाहता है, उचित भाव रखता है, उचित कल्पनाएं कर लेता है, उचित लोगों से मिलता है, वह व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव करता है कि मैं अधूरा, वो मेरी या ये अधूरापन मेरा जो है, ये जब मुझे बार बार अखरता है तब मेरे अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है और वो जिज्ञासा घूम फिर कर मुझे भगवान की ओर ले जाती है। पवित्र सज्जनों, एक जगह ऐसा कहते हैं कि एक मनुष्य की एक परमात्मा से चर्चा चल रही थी। तो जो मनुष्य था वो साधक था। तो भगवान ने उससे कहा कि बता मैं कहां जाऊं। तो उसने बोला कि भगवान, आप ऐसी कृपा कीजिए कि आप क्षीर सागर में चले जाइए। तो यद्यपि मतलब वैदिक धर्म से ये उतना उचित नहीं है, लेकिन जो चर्चा है मैं वो आपके सामने रख रहा हूं। अब वो कितनी उचित है अनुचित है वो अपन विचार कर लेंगे। तो ईश्वर ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो क्षीर सागर में नहीं जाऊंगा। तो उसने कहा कि आप क्षीर सागर में नहीं जा सकते तो आकाश में, आसमान में, सूर्य पे चले जाइए, चंद्रमा में चले जाइए। ऐसे बहुत सारी बातें वो साधक बताने लगा। उसके बाद उसने कहा कि आप हिमालय पर चले जाइए। तो परमात्मा ने कहा कि मैं जहां जहां जाऊंगा ये जो मनुष्य है बड़ा खुरापाती, ये फट से पहुंच जाएगा। तो ऐसी कोई जगह तू बता जहां पहुंचना तो हो लेकिन इतना सरल ना हो कि देखो तो मनुष्य हर जगह पहुंच गया। तो तैतरीय उपनिषद में आया है, तत्सृष्टवा तद अनुप्राविशत। उसने मनुष्य को बनाया और मनुष्य में प्रविष्ट हो गया। अब आप यदि अपने व्यक्तिगत जीवन में देखें तो हम जितनी भी दौड़ करते हैं वो बाहर की करते हैं,
अंदर की यात्रा हम बहुत कम करते हैं, इनसाइड जर्नी हमारी बहुत कम होती है, हमारी बाहर की यात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसलिए संभवतः भगवान हमें बड़ा लेट मिलता है, या कई बार कई जन्मों तक हमें मिल ही नहीं पाता, क्योंकि जितना भी हम दौड़ रहे हैं वो बाहर की ओर दौड़ रहे हैं। तो पवित्र सज्जनों, बौद्धों का जो चिंतन है, चारवाक का है, बौद्धों का है, और भी अनेक जो नास्तिक विचारधारा के लोग थे, उन्होंने ईश्वर का बड़ा खंडन किया, और जितना बन सका उससे ज्यादा किया। और एक समय ऐसा आया सारे विश्व में, और खास तौर से भारत में, जब बहुत बड़ा वर्ग ईश्वर के प्रति जैसे नास्तिकता के भाव से भर गया। और जब बहुत ज्यादा नास्तिकता फैल गई, तो न्याय कुसुमांजलि के जो आचार्य हैं, जो आचार्य उदयन के नाम से प्रख्यात हुए, और जो न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम और वात्स्यायन जो हैं, उनके अटूट भक्त आप कह लीजिए, या न्याय के का जो तर्क शास्त्र है उसकी जिन्होंने साधना की हो अपने जीवन के वर्षों को लगा, कई जन्मों में पवित्र सज्जनों ये स्थिति बन पाती। तो जब उनसे किसी ने कहा कि भगवान, ईश्वर का खंडन दुनिया बड़ा कर रही है, क्या ऐसा कोई उपाय है कि हम बता सकें कि भगवान है, ईश्वर है? तो उन्होंने कहा, हाँ भाई, ये तो बड़ी सरल सी बात है, लेकिन यदि किसी को तर्क ही करना है तो मैं तर्क से भी बताने को तैयार हूं, अन्यथा ये तो साधना का क्षेत्र है। जब व्यक्ति ठीक से साधना करेगा तो बड़ी जल्दी वो ईश्वर के निकट पहुंचेगा। और जो साधना ना करके तर्क वितर्क में फंसा रहेगा, तो मैं फिर तर्क से भी समझाने को तैयार हूं। कार्यायोजन धृत्यादेह पदात् प्रत्ययतः श्रुतेः वाक्यात् संख्या विशेषाच्च साध्यो विश्वविद अव्ययः। पवित्र सज्जनों, कुछ बातें आचार्य उदयन कहना चाहते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि भगवान का अस्तित्व है, ईश्वर संसार में है। तो उन्होंने पहली बात बोली कार्यात, पांचवी विभक्ति है, हेतु में पंचमी, किस कारण से? कार्य के कारण से। इतनी बड़ी पृथ्वी और उससे 13 लाख गुना बड़ा सूर्य, पृथ्वी का चक्र काटता हुआ चंद्रमा, अरे आप एक छोटे से घड़े को देखते हो तो वो घड़ा भी अपने आप नहीं बनता, घड़ा बनाने में भी एक कुम्हार होता है, जिसको आप एफिशिएंट कॉस्ट कहते हैं, रॉ मटेरियल होता है जिसको आप उपादान कारण कहते हैं। और थोड़ी देर के लिए आप छोड़ भी दें, जो आनुषंगिक रूप से चाक है, डंडा है, प्रकाश है, दिशाएं हैं, इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें आप, तो भी बनाने वाला और वो वस्तु जिससे बनाई गई, इन दो का खंडन आप कैसे कर सकते हैं? आचार्य उदयन यहां पर बड़ी बारीकी से कहना चाहते हैं
दुनिया के कार्य को देखकर क्षित्यादिकम सकर्तृकम घटादिवत, बिना घड़े के ये दुनिया नहीं समझ में आ सकती। आप घड़े को देखेंगे तो दुनिया समझ में आने लगेगी। घड़ा तो एक उदाहरण है, समुद्र है, चंद्रमा है, गैलेक्सीज हैं, दुनिया भर की सृष्टि में इतनी सारी चीजें हैं। आप कोई भी वस्तु देखें तो आपके उसके पीछे का निर्माता आपको दिखाई देता कि नहीं, किसी ने बनाया है। तो नास्तिक लोग कहीं हमारी आवाज सुन रहे हो पर सज्जनों, पर हमारी कुछ युवक नए बच्चे भी ऐसे आ गए हैं दुनिया में जो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते। तो उनसे कहना, जो हाथ में घड़ी पहनते हो, मोबाइल का उपयोग करते हो, क्या ये वस्तु अपने आप बन जाती भले आदमी? तो वो अपने आप नहीं बनती तो इतनी बड़ी सृष्टि अपने आप कैसे बन सकती? खैर कोई बात नहीं, इतना तो आपको मानना ही पड़ेगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि जड़ वस्तु में अपने आप गति नहीं होती, और जिसमें गति है उसमें अपने आप विराम नहीं होता। कोई विराम देने वाला होना तो विराम लगेगा, और कोई गति देने वाला होना तो गति होगी। आचार्य योधिन ने सैकड़ों वर्ष पहले इस बात को पकड़ा और उन्होंने कार्यात शब्द का प्रयोग किया। दूसरा है आयोजनात्। यद्यपि धृत्यादेह करके तीनों में पंचमी एक साथ है, लेकिन अब पंच के अलग अलग इसको समझ रहे हैं, तब अपन एक एक करके क्रमशः इसको समझने का प्रयास करें। पवित्र आर्य सज्जनों, ये आयोजन क्या होता है? आप देखिए, आप फ्लाइट में यात्रा करते हैं, ट्रेन में यात्रा करते हैं, बस में यात्रा करते हैं, तो एक मोटा अंदाज रहता है कि इतनी देर में फ्लाइट वहां पहुंच जाएगी। बस का ड्राइवर जो है, अपन कहीं बैठते हैं, भैया कितनी देर में हमें वहां पहुंचा दोगे? मान लीजिए आप दिल्ली से करनाल जा रहे हैं, तो आपने पूछा कि भैया कितनी देर में पहुंचा दोगे? तो उसने कहा कि बाबूजी इतनी देर में मैं आपको पहुंचा दूंगा, और करीब करीब उतनी देर में वो पहुंचा भी देता। 10-5 मिनट आगे पीछे होते होंगे। ट्रेन में भी करीब करीब ऐसा ही होता है। अब मेरा आप सबसे निवेदन है कि इतनी बड़ी बड़ी सृष्टि में हजारों हजारों नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, कितने व्यवस्थित रूप से वो घूम रहे होंगे कि उनकी जो गणना है उसमें तिल मात्र भी फर्क नहीं पड़ता, एक क्षण का फर्क नहीं पड़ता। अभी से हमारे ज्योतिषी मित्र जो हैं, ज्योतिषी विद्वान जो हैं, वो ये बता देंगे आपको कि अमुक वर्ष में सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा। और अभी बिल्कुल नई जो स्थिति बन रही है, आज ही मैं पढ़ रहा था पेपर में कि आने वाले 1 वर्ष तक कौन से क्षेत्र में कितनी वर्षा होगी, कितना सूखा पड़ेगा, कितनी शीतलता रहेगी, इन सबका पूर्वानुमान ऐसे ऐसे यंत्र बनाए जा रहे हैं जिनसे पता लग जाए। तो ये जो पूरा आयोजन है, कि कितना बारीकी से वो परमात्मा करता होगा कि कोई व्यक्ति यदि चाहे तो वो अपने जीवन को इसके आधार पर बड़ा व्यवस्थित चला सकता है, एक मोटे अंदाज से। नहीं भाई, ये चीज ऐसी, एक बार के लिए हम बहुत बड़े साइंटिस्टों को छोड़ दें, बड़े ज्योतिषियों को छोड़ दें, तो भी एक मोटे अंदाज से भी जो पता लग जाता है, उससे कितना व्यवस्थित जीवन चल जाता है। सुनामी आई थोड़े पहले, किसी ने कहा था, आपको पता ही होगा, ऐसे बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं जिनको अंदाज लग जाता है कि ये दुर्घटना इस क्षेत्र में होने वाली है। बरसात होती तो चींटी की एक अपनी अनुभूति हो जाती है। पक्षियों को पूरा
एक मोटा मोटा सा ज्ञान हो जाता है कि नहीं यहां पर भूकंप आने वाला। तो ये व्यवस्था कैसे उनके मन में भी है जो पशु पक्षी हैं, और वो वस्तु कैसी बनाई है परमात्मा ने जो निर्धारित रूप से ऐसा कर दी। पवित्र आर्य सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि ये जो आयोजन है, जो एक एक क्षण की व्यवस्था हमें प्रदान कर देता है, उस परमात्मा की सिद्धि की ओर हमें ले जाता है। वो हमें बता देता है कि इसको बनाने वाला कितना बुद्धिमान और कितना व्यवस्थित होगा। थोड़ा सा और आगे चलिए, धृत्यादेह शब्द का प्रयोग हुआ था। धृति आदि, धृति का मतलब था धारण करना। जैसे अपन कहते हैं भाई थोड़ा धैर्य रखो, धृति रखो। अब देखिए, हम बैठते हैं किसी दीवान पर, किसी सोफे पर, तो हमको वो भूमि, वो वस्तु धारण करती है। आप उससे और पीछे चलिए तो जिस दीवान पर, जिस तखत पर, जिस सोफे पर आप बैठते हैं, उसको किसने धारण किया? उसको पृथ्वी ने धारण किया। फिर आपसे कोई और पीछे आपको ले जाए कि उस पृथ्वी को किसने धारण किया? पवित्र सज्जनों, आपको महसूस होगा, आप ये समझ पाएंगे कि सूर्य तक पहुंचेगा, सूर्य के बाद ये पूरा की पूरा सौर मंडल और पूरा की पूरा ये संसार, ये सब आपको धारण करने के लिए एक व्यवस्था दिखा रहा है। अगर ये पूरा की पूरा भगवान ने सोलर सिस्टम न बनाया होता, या आकाश गंगाएं न बना दी होती, ये छोटे छोटे ग्रह उपग्रह न बनाए होते, और दूसरे शब्दों में कहें तो अगर अंदर की तरफ थोड़ा समझें तो आपके शरीर की मांसपेशियां, आपके शरीर के ये धारण शक्ति, स्तंभन शक्ति भगवान ने न बनाई होती, तो आप संभवतः इस दुनिया में जी ना पाते, रह ना पाते। इसलिए संसार के लोगों, भगवान के जो अस्तित्व है उसको सिद्ध करने के लिए आचार्य उदयन धृति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। थोड़ा सा और आगे चलिए, आप यहाँ पास में आके बैठ जाओ ना, कुर्सी यहाँ बैठ जाओ, मेरे तो इसमें बैठ जाओ। आपको कष्ट है तो अब मैं कैसे? तो पवित्र सज्जनों, अब थोड़ा सा और आगे चलें। अगले शब्द का प्रयोग है पदार्थ प्रत्ययतः श्रुते, कार्यायोजन धृत्यादेह पदार्थ प्रत्ययतः श्रुते। अगली चीज है पदार्थ, पांचवी विभक्ति। केवल पद, पद्यते जायते अनेन इति पदम, जिसके द्वारा हम दुनिया में ज्ञान करते हैं एक दूसरे का, व्यवहार, बिहेवियर हमारा। अब आप देखिए, एक व्यक्ति बड़ा ही होता है, कारपेंटर होता है, तो वो बहुत अच्छी कुर्सी टेबल बना देता है। तो वो कुर्सी टेबल बनाई कैसे उसने? उसको किसी ने सिखाई होगी ना। एक व्यक्ति जो है खाना बहुत अच्छा बनाता है, उसको खाना बनाना किसने सिखाया? उसके माता पिता ने, उसकी पिछली पीढ़ी के लोगों। एक व्यक्ति मकान अच्छा बनाता है, उसको किसी ने सिखाया है। तो जो आपकी पिछली पीढ़ी है वो आपको सिखाती है। आप अपने आप जन्म से नहीं बनाने लगते कि नहीं मुझे कोई की जरूरत नहीं, मुझे सब आता है, आप नहीं बना पाएंगे। तो इतने ज्ञान विज्ञान की बातें, इतने शास्त्र, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हजारों लाखों विद्वान पढ़ा रहे हैं सारी दुनिया में, हजारों लाखों छात्र पढ़ रहे हैं, और इतनी अलग अलग प्रकार की योग्यता दुनिया में आदमी बना रहा है, सीख रहा है, जान रहा है। पूछा ये जाए कि ये पूरा बिहेव, ये पूरा ज्ञान विज्ञान का सिस्टम
ये पूरा एक दूसरे के साथ हमारा जो व्यवहार है ये क्या अपने आप चलने लगा? आचार्य ओदेन कहते हैं कि नहीं भैया, इसके पीछे इसका जो सबसे प्रारंभ में इसका जो प्रारंभ करने वाला रहा होगा इस सृष्टि को, उसने सब चीजों को आज की भाषा में कहें तो लॉन्च किया होगा, कोई चीज स्थापित की हो, तब उसके बाद वो फ्लो आगे चलने लगा। आगे प्रत्ययतः श्रुति, प्रत्यय ज्ञान, प्रमाण, मीन्स ऑफ नॉलेज। आपने अगर सत्यार्थ प्रकाश को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आर्य सज्जनों, तो तीसरे समोल्लास में आपको 8 प्रमाण पढ़ने को मिलेंगे। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतीय, अर्थापत्ति, संभव, अभाव। अब ये प्रत्यक्ष क्या है? इंद्रियात सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, अव्यपदेश्यम, अव्यभिचारी, व्यवसायत्मकम प्रत्यक्ष। इंद्रिय के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो केवल शब्द मात्र को उसको आप प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। जिसका व्यभिचार, जिसका उल्लंघन ना हो और जो निश्चयात्मक हो उसी को प्रत्यक्ष कह सकते। पवित्र सज्जनों, प्रत्यक्ष से ईश्वर की सिद्धि आचार्य ओदेन हमारे सामने करना चाहते हैं। अभी तक हम जो सामान्य रूप से मैंने आंखों से देखा तो मेरा प्रत्यक्ष हो गया। थोड़ा सा और हमने पढ़ लिया, कोई नहीं समझा दे तो हमने कानों का भी प्रत्यक्ष मानना शुरू कर दिया। हमको अच्छी सुगंध मिली तो हमने नासिका का प्रत्यक्ष मान लिया। हमने किसी चीज को छुआ, वो गर्म था, वो ठंडा था, वो कठोर था, कोमल था, तो हमने कहा भाई मेरी त्वचा का प्रत्यक्ष हो। लेकिन क्या इतना ही केवल प्रत्यक्ष ज्ञान की हम 5 इंद्रियां मानते हैं, ज्ञानेंद्रियां मानते, क्या इतने ही से काम चल जाता है? नहीं आर्य सज्जनों, इतने से काम नहीं चलता। एक मन का भी प्रत्यक्ष होता है जो सुख दुख की अनुभूति कराता है। आप कहीं से आपको सुख मिलता है, वो इंद्रियों से परे यात्रा है। फिर इसके भी पीछे आत्मा का भी होता है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां जहां आप मन से पीछे जाकर आपको अनुभूति होती है। मन वहां अपनी योग्यता से पीछे रह जाता है, उसके आगे की यात्रा नहीं है उसकी। पवित्र सज्जनों, ये जो बात है इंद्रियों का प्रत्यक्ष, मन का प्रत्यक्ष, बुद्धि का प्रत्यक्ष, और जरा पीछे चलें तो आत्मा का प्रत्यक्ष। ये जो आत्मा का प्रत्यक्ष है ये ईश्वर की यात्रा तक हमें पहुंचा देता है। और मैं आपसे क्या निवेदन करूं पवित्र सज्जनों, हमसे जो गलती होती है वो हम प्रत्यक्ष केवल इंद्रियों वाला ही मानते हैं, इससे आगे की हमारी यात्रा हो नहीं पाती। लेकिन कई बार अनुमान प्रमाण से भी पता लगता है कि नहीं, ये चीज का अस्तित्व है। महर्षि दयानंद एक बड़ा पवित्र उदाहरण देते हैं। वो प्रत्यक्ष को बताने वाला है। वो कहते हैं लज्जा, शंका, शोक और भय किसी गलत काम को करने में जो तुम्हारे मन में आते हैं, ये किसने पैदा किए? अच्छे काम को करने में जो उत्साह, आह्लाद, प्रसन्नता तुम्हारे मन में जो आती है, ये कहां से आ गई? वो ईश्वर का इंडिकेशन है। ये भगवान की सिद्धि भी है और एक ढंग से छोटे रूप में ईश्वर का साक्षात्कार भी। पवित्र सज्जनों,
मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अनुमान प्रमाण कैसा होता है। यद्यपि न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण के अनेक भेद लिखे हैं, मैं उतने गहरे में आपको नहीं ले जाऊंगा। मैं तो एक मोटे रूप में कि कहीं आपने धुआं देखा तो आपको एक कि नहीं भैया अग्नि जरूर है, कहीं आपने पुत्र देखा तो आपको कल्पना है कि इसके पिता जरूर होंगे कोई ना, कहीं पिता देखे तो आपको ये कि भाई इनकी संतान जरूर होगी, कहीं आपने पानी देखा तो आपने कहा बरसात जरूर हुई, कहीं बादल देखे तो आपको ये इसकी बरसात जरूर होगी। तो ये जो अनुमान प्रमाण है, इससे भी सिद्ध होता है कि नहीं परमात्मा है। तो वो प्रत्यक्ष और अनुमान, ये दो को यदि आप इसमें जोड़ लें तो आपकी पूरी समस्या समाप्त हो जाती है कि किस प्रमाण से मैं भगवान को मानूं। इस पूरी दुनिया को देखकर अंदर ही अंदर आप सोचिए कि इसको बनाने वाला कौन है। तो ये अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा कि भगवान है। और पवित्र सज्जनों, वो जो प्रत्यक्ष के भाव हैं हमारे मन में, वो भी सिद्ध करते कि ना ईश्वर है। यद्यपि वहां तो तीसरा प्रमाण श्रुति या शब्द प्रमाण जिसे आप कहते हैं, वहां पर भी गिना जा सकता है। लेकिन आचार्य उदयन ने चूंकि अलग से ही कहा है अपने छठवें प्रमाण में, जिसको अथॉरिटी अंग्रेजी में कहते हैं, इससे भी सिद्ध होता है कि भगवान है। वेद के वाक्यों में, उपनिषद के वाक्यों में अनेक प्रकार के दर्शन के जो ऋषि हैं, उन्होंने अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा इसको बताने का प्रयास किया। एक भी दर्शन ऐसा नहीं है छह दर्शनों में जहां ईश्वर की सिद्धि ना की गई। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में उन्होंने इस बात को प्रतिपादित किया है। और वेद के तो पूरे 20,000 मंत्र कहीं ना कहीं ईश्वर का ही गुणगान करते हैं। सामान्य रूप से विद्वान हम लोगों को बताते रहते हैं कि नहीं, परमात्मा कण कण में व्याप्त है और वो सुनिश्चित ही वेद के द्वारा भी प्रतिपादित है और अनुमान से भी स्पष्ट हो रहा है, प्रत्यक्ष से भी हो रहा है। सपरेगा शुक्रम कायम, ये आपने कई बार विद्वानों के मुंह से सुना। द्वासपर्णा संयुजा सखाया, ये भी आपने विद्वानों के मुंह से सुना। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये भी आप सुनते रहते हैं। ऐसे कितने ही मंत्र हैं, पूरे आप 8 ही मंत्र ये ले लें तो कितनी लंबी इसमें ईश्वर के एक एक गुण कर्म स्वभाव को स्पष्ट करने का प्रयास वेद माता है जो हमें करा रही कि भाई ये चीज अगर आप ऐसे समझोगे तो मैं वेद से भी आपको बता देती हूँ, जैसे एक माँ बताती है कि तुम्हारा पिता कैसा है, कौन, ऐसे ही परमात्मा अपने वेद ज्ञान में वेद माता हम लोगों की है, श्रुति जो है उसमें स्पष्ट रूप से बताती है। पवित्र आर्य सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि आचार्य उदयन जो हैं, अगर आप उनकी श्रुति को थोड़ा सा और गहराई से समझें तो वो इसमें मूलतः न केवल वेद को अपितु आनुषंगिक बहुत सारे ग्रंथों को उसमें लेना चाहते हैं। अब थोड़ा और आगे चलिए, सातवीं बात जो आचार्य उदयन कहते हैं, कार्य आयोजन धृत्यादेह पदात् प्रत्ययतः श्रुतेः वाक्यात् संख्या विशेषाच्च साध्यो विश्वविद अव्ययः। श्रुतेः वाक्यात्, ये मैंने आपकी सेवन में रख दिया है। संख्या विशेषात्, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है पवित्र सज्जनों, कि संख्या विशेष से भी परमात्मा की सिद्धि हो जाती है। आपने यदि सुना हो कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम केवल 32 करोड़ थे। आज केवल भारत की जनसंख्या लगभग 100
20 करोड़ से ज्यादा हो गई और पूरी दुनिया की जो आबादी है वो तो 800 करोड़ से भी ज्यादा निकल गई। तो इतनी तेजी से ये जो जीवात्माओं की संख्या जो है और इतने शरीरों का निर्माण, इतनी जो पूरा पूरा इसका आधार क्या है? आचार्य उदयन कहना चाहते हैं इसका आधार है परमात्मा। जैसे दो परमाणुओं का संयोग होता है और उससे एक नई सृष्टि तैयार होती है, ऐसे ही परमात्मा ने जितनी चीजें बनाई हैं उनके संयोग से एक नई सृष्टि तैयार होती है। परमात्मा ने गाय बनाई और मेल फीमेल दोनों बनाए तो उससे नई गाय हमें हाथ में आती है, हमारे जीवन में उपयोग करते। बकरी बनाई तो बकरे के साथ उसका जब संयोग होता है तो आगे बकरियां और बन जाती। चिड़िया बनाई, चिड़वे के साथ उसका संयोग होता है तो संख्या बढ़ जाती। स्त्री और पुरुष विवाह करते हैं और उनकी संतान आगे बनने लगती है। ये बात बताती है कि संख्या से भी सिद्ध होता है कि परमात्मा इस दुनिया में है। और देखो कैसा कमाल है, एक तरफ हम बचपन से ऐसा सुनते चले जा रहे हैं कि परमात्मा जो है वो है। और आपने यदि सुना हो और सुना ही है, मैं तो सोचता हूं कि गुरुदत्त विद्यार्थी जो हैं उनके मन का भाव स्पष्ट नहीं बन पाता था। वो सोचते थे पता नहीं भगवान है कि नहीं है, ऋषिवर कहते हैं, मैं सुनता आ रहा हूं। लेकिन जब ऋषि दयानंद का उन्होंने अंतिम समय देखा और उनके चेहरे पे जो तेज था उस मृत्यु के समय भी, उससे उस नास्तिक व्यक्ति को ऋषि दयानंद ने अपनी मृत्यु से जैसे आस्तिक सा बना दिया। फूल में जैसे सुगंध होती है, तिलों में तेल होता है, दूध में मक्खन होता है, गुड़ में मिठास होती है, सूर्य में गर्मी होती है, चंद्रमा में शीतलता होती है, आकाश में शब्द होता है। पवित्र सज्जनों, ये सब किसके द्वारा व्यवस्थित किए गए? कोई ना कोई तो इनके पीछे है और जो उनके पीछे उसी का नाम तो भगवान है। ऐसा कहते हैं। कराची आर्य समाज में एक शास्त्रार्थ हो रहा था, मुसलमान लोग आए हुए थे, पाकिस्तान उस समय बना नहीं था और जब उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश वगैरह पढ़ा तो थोड़ा उत्तेजित हो गए और फिर शास्त्रार्थ का आयोजन हुआ। शास्त्रार्थ में आचार्य प्रेम थे जो बहुत बड़े शास्त्रार्थ महारथी थे, वो आर्य समाज की तरफ से थे और मुसलमानों की तरफ से मौलवी आए हुए थे। तो उन्होंने कहा भगवान अल्लाह सब कुछ कर सकता है, हमारा अल्लाह सब कुछ कर सकता है। आर्य समाज का पक्ष था कि नहीं, भगवान है, ईश्वर है, लेकिन वो सब कुछ नहीं कर। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। तो वो जो महाशय प्रेम थे उन्होंने एक बात बोली। उन्होंने कहा अच्छा भैया, मौलवी जी आप ये कह रहे हैं कि खुदा सब कुछ कर सकता है, तो मुझे इस सृष्टि से निकाल कर वो वहां फेंक कर दिखाए जहां उसका शासन ना हो, जहां अल्लाह मियां ना हो तुम्हारा। ऐसी जगह क्या मुझे अल्लाह फेंक सकता है? तो उससे उत्तर देते ही ना वो मौलवी बेचारा चुप। उसने कल्पना नहीं की थी कि कोई इतना जबरदस्त तर्क दे देगा। और आर्य सज्जनों, आपने सर सैयद अहमद खां का नाम सुना होगा, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। विचारकों का कहना है कि वो भी महर्षि दयानंद का कहीं प्रवचन सुनकर प्रभावित हो गए थे। बाद में वही भाव उनका विकसित हुआ। महर्षि दयानंद ने कहा था अपने धर्म के प्रचारक जब तक तैयार नहीं किए जाते तब तक धर्म फैलता नहीं।
ये बात उसके मन में आई और उसने सज्जनों इतनी बड़े मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसने अपनी जीवन की डायरी में, उसकी पुस्तक में उसने लिखा, सर सैयद अहमद खान ने, उसकी आप जीवनी में पढ़ेंगे तो ये लिखा मिलेगा कि अल्लाह मियां मुझे अपनी सृष्टि से बाहर निकाल कर नहीं फेंक सकता। ये ईश्वर की व्यवस्था है कि मैं उसके अंदर हूं, उससे बाहर ना वो जो निकाल रहा है ना मैं निकल रहा हूं। पवित्र सज्जनों, ध्यान रखना कि भगवान है। दैनिक भास्कर में जनवरी में एक बड़ी सुंदर बात लिखी आई थी, मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने सोचा ये ईश्वर का प्रकरण चल रहा है, थोड़ी देर में मैं आपके सामने वो बात रखूं और बस उस समय भी लगभग आपका पूरा तब तक हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि एक कोई संत थे, वो ईश्वर से बात करते थे। तो वो साधना के लिए जब बैठते थे, कोई व्यक्ति उनसे मिला और उसने, महाराज मैंने सुना है कि आप से सीधी बात करते हैं। बोले हाँ, मैं साधना में बैठता हूं और मैं ईश्वर से जब पूछता हूं मुझे उसका उत्तर मिल जाता। तो उसने कहा महाराज मेरा एक निवेदन आप पहुंचा देंगे? उन्होंने कहा हाँ, क्यों नहीं पहुंचा देंगे, बिल्कुल पहुंचा देंगे। तो बोले आप भगवान से जाकर कहना कि अमुक सेठ मिला था और वो कह रहा था कि भगवान तूने मुझे बहुत कृपा कर दी, अब तेरी कृपा की इतनी जरूरत नहीं, सब कुछ तो दे दिया आपने मुझे। तो उसने कहा ठीक है। बाद में उनको एक बहुत गरीब आदमी मिल गया। वो गरीब आदमी ने कहा महाराज मैंने सुना कि आप रोज ईश्वर से बात करते हैं, तो मेरे बारे में भी थोड़ा ईश्वर से बात कर लेना। बोले तुम भी बता दो भैया। उसने कहा मेरे पास पहनने को कपड़े नहीं, खाने को रोटी नहीं, तो आप अपने भगवान से कहना उसके पास पहनने को कपड़े नहीं, कुछ मांग, कुछ तो दे दे वो मुझे। उसने कहा दोनों ही बात कह दूंगा मैं, वो सेठ की भी बात कह दूंगा और आपकी भी बात कह दूंगा। आप आश्चर्य करोगे सज्जनों, वो सज्जन ध्यान में बैठे, तो ध्यान में बैठने के बाद उन्होंने अगले दिन उस सेठ उनसे मिलने आया कि महाराज आपने ध्यान में भगवान से मेरी बात कह दी? बोले हाँ कह दी। वो कह रहे थे कि तू ये कह जरूर रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुझे कुछ नहीं चाहिए है तो तू ईश्वर का धन्यवाद देना बंद कर दे। बोले जी वो तो मैं बंद नहीं कर सकता, मैं तो प्रतिपल उसका धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे ये दिया, तूने मुझे ये दिया। बोले भले आदमी यदि तेरा धन्यवाद देना बंद नहीं तो ईश्वर का देना कभी बंद नहीं। तो वो गरीब आदमी ने पूछा कि महाराज मेरे बारे में आपने कहा, तो बोले तुम भगवान को धन्यवाद देना शुरू कर दो। हे प्रभु तूने मुझे दिया। बोले मैं कैसे दे दूं धन्यवाद, मेरे पास तो फटे कपड़े, मेरे पास रोटी ही नहीं है। बोले मूर्ख, तेरी ये अधन्यवादी भाव जो है कि तुमने मुझे ये नहीं दिया वो नहीं दिया, इसी ने तुझे गरीब बना के रखा। तो दैनिक भास्कर में जो बात छपी थी पवित्र सज्जनों, आप खुश रहें कि आप देख सकते हैं। आपको पता है दुनिया में 4 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आंखों से देख नहीं सकते, जिनमें 2 करोड़ लोग तो केवल भारत और चीन में, एक मोटे अंदाज में 1 करोड़ लोग भारत में और 1 करोड़ लोग चीन में ऐसे हैं जिनको भगवान ने आंखें नहीं दी है। इसलिए हम सब जो भगवान को शिकायत करते रहते हैं, दैनिक भास्कर में ये बात कही गई थी पवित्र सज्जनों। एक विचारक ने कही कि ध्यान रखना, तुम्हें भगवान ने आंखें दी हैं ये मत भूल जाना। दैनिक भास्कर में दूसरी बात कही गई थी कि आप सुन सकते हैं ये मत भूल जाना।
वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ, दुनिया में 7 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कान से उनको सुनाई नहीं देता। इसमें 80% लोग ऐसे हैं जो डेवलप कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, उनमें रहते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे जो बड़े बड़े देश हैं जिनमें सब सुविधाएं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भगवान ने कानों की व्यवस्था नहीं दी। कुछ आयु के बाद, कुछ बचपन से सुनाई नहीं देता। आप धन्यवाद देना भगवान को कि आप सुन सकते हैं, आप इस बात का धन्यवाद देना कि आप चल सकते हैं। आपको पता है दुनिया में 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पैर काम नहीं करते। आपको पता है दुनिया में 7.5 करोड़ लोग ऐसे जिनके पास पैर तो हैं लेकिन वो व्हील चेयर पर बैठे। 6 करोड़ तो ऐसे हैं जिनके पास पैर ही नहीं, लेकिन 7.5 करोड़ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, उनको दूसरा व्यक्ति चलाता है। ये दुनिया के लोगों ध्यान रखना, भगवान की कृपा है कि तुम्हारे ऊपर छत है। हैबिटेट ऑफ ह्यूमैनिटी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं, जिनके पास घर ही नहीं है। धरती मेरी माता और पिता आसमान। मैंने संभवतः कभी आपको उपदेश में बोला भी हो, कलकत्ता में बड़े बड़े ऐसे नलकूप बने हुए, जब अपन चलते हैं रोड पे, आप कहेंगे नलकूप क्यों बने? उनके नीचे लोग खड़े हो जाते हैं और नहा लेते हैं, और दिन भर मजदूरी करते हैं, रात में सो जाते हैं, सुबह फिर नहा लेते हैं। कोई घर नहीं है उनका। पता नहीं उनका परिवार बिहार में या कोई छोटे मोटे गांव में कहीं होगा। वो बिने ही मकान के पूरी जिंदगी काट देते हैं। 15 करोड़ लोग दुनिया में बेघर हैं। 160 करोड़ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनकी टूटी फूटी छत है, बस छपरे में रह रहे हैं। झोपड़पट्टी कह लीजिए उनको, या झोपड़पट्टी भी अच्छा शब्द है, उससे भी खतरनाक किसी परिस्थिति में रह रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्टडी के अनुसार दुनिया में 4 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं जिनको रोटी खाने को नहीं मिल रही है। भगवान को धन्यवाद दो कि सुबह शाम भगवान आपको 2 रोटी दे देता है। तभी ये यूक्रेन का मैं माँ को आज बता रहा था सुबह, जब मैंने पेपर में पढ़ा कि माँ ये यूक्रेन में और ये गाजा में जो लड़ाई चल रही है, आप कल्पना कर सकते हैं ये जो लेबनान वाली जो लड़ाई चल रही है, और ये इजराइल बड़ा नाराज है, उनके इतने आदमी इन्होंने मार दिए थे, उन्होंने 29,000 आदमी इनके मार दिए। 7 अक्टूबर से अभी तक में इतना तहस नहस कर दिया। वहां पर एक व्यक्ति ने अपने घोड़े को मार कर उसकी सब्जी बनाकर बच्चों को खिलाई। खाने को कुछ नहीं है वहां पर। और जब कुछ खाने के लिए वर्ल्ड ये WTO या और संस्थाएं उनको भेजती है, WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के लोग वहां भोजन भेजते हैं, या और भी जो सामाजिक संस्थाएं वो भेजती हैं, तो आतंकवादी उसको भी खींच के ले जाते हैं। वो तड़प तड़प के मर रहे हैं लोग, लाखों लोगों को रोटी नहीं मिल रही। ये युद्ध के बाद, और युद्ध को थोड़ी देर छोड़ दें तो भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी सामान्य परिस्थिति में भी उनको रोटी नहीं मिल रही, मौत के कगार पर है वो। आपको भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि आपका परिवार है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के आधार पर दुनिया में 15 करोड़ 30 लाख लोग ऐसे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता का पता नहीं कहाँ चले गए, जन्म देकर मर गए, या वहां से उनका अपहरण करके माता पिता के बिना जिंदगी उनको निकाली जा रही। 16 करोड़ 80 लाख बच्चे ऐसे हैं जो मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं। धन्यवाद देना भगवान को कि माता पिता आपको ठीक टाइम पे खाना दे देते हैं। बिना मजदूरी के आपको रोटी मिल जाती है, स्कूल टाइम पर आपकी बस आ जाती है, आपको गाड़ी घोड़ा मिल जाता है, आप अच्छे स्कूल में या जो भी अच्छे खाने पीने में अच्छी जगह रहकर आपकी जिंदगी बिना मजदूरी के चल रही है। बड़े लोग आपकी व्यवस्था करते हैं। और आगे चलना, यूनेस्को की रिपोर्ट ये कहती है कि दुनिया में 25 करोड़ लोग ऐसे हैं, ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने स्कूल का अभी तक फोटो भी नहीं देखा है।
उनकी किस्मत में स्कूल दूर दूर तक नहीं है। उनके घर में रोटी खाने का तो पैसे नहीं, वो स्कूल कहाँ भेजेगा भैया? स्कूल तो वो जाए जिसके घर में रोटी हो। भूखे ही रह रहा है, रोटी वहां पढ़ेगा कौन जाए? और आप कल्पना करना, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये कहना है कि दुनिया में 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा। आप भगवान को धन्यवाद दो कि आपके एक्वागार्ड लगा है, या एक्वागार्ड नहीं भी लगा तो शुद्ध पानी अमृत जल योजना के कारण कम से कम आपको मिल रहा है। और अंतिम बात, आपके पैरों में जूते हैं। WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक जोड़ी जूते या चप्पल नहीं है। इनमें 30 करोड़ तो बच्चे ऐसे हैं जिनको भगवान ने जूते चप्पल नहीं दिए, उनकी वैसे ही जिंदगी कटी जा रही है। ये 5-7 बातें दैनिक भास्कर में छपी थी, इसलिए दुनिया के लोगों कभी अकेले में बैठा करो तो भगवान का धन्यवाद किया करो कि प्रभु तूने हमें आंखें दी, तूने हमें कान दिए, तूने हमें बुद्धि दी, तूने अच्छे माता पिता दिए, तूने अच्छी विद्या दी, तूने शास्त्रों का थोड़ा बहुत अध्ययन अध्यापन मेरे जीवन में रखा, मेरे बैकग्राउंड में समझदार लोगों को रखा, मेरे पास जूते पहनने के हैं, कपड़े पहनने के हैं, मेरे पास पानी है, मेरे पास भोजन है, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था है। हम एक भी बार धन्यवाद नहीं देते। हम थैंकफुलनेस जो है हमारे जीवन की वो कम होती जा रही है, और एक ढंग से हम आस्तिक होकर भी नास्तिक बने जा रहे हैं। तो जहां से मैंने बात शुरू की थी, आचार्य उदयन जो हैं उन्होंने हमको न्याय कुसुमांजलि में ईश्वर के अस्तित्व को प्रस्तुत करने के लिए जो बातें हमारे सामने रखी थी, कार्यायोजन धृत्यादेः पदात् प्रत्ययतः श्रुतेः वाक्यात् संख्या विशेषाच्च साध्यो विश्वविद अव्ययः। ये दुनिया के लोगों, अगर आप इस आधार पर ईश्वर के बारे में विचार करेंगे तो आपको एक आधार बना रहेगा और उन नास्तिक लोगों के सामने आप कहीं ना कहीं अपनी बात रख पाएंगे। आप सभी इतनी देर तक इस कार्यक्रम में जुड़े रहे और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ओम शांति। ईश्वर की व्यापकता, ईश्वर की यथार्थता के बारे में बहुत ही मार्मिक चिंतन आपने अभी सुना। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। बहन सुमन अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं, आइए दो शब्द। बहन सुमन अग्रवाल जी। जी बहन। आदरणीय जी सादर प्रणाम जी। आचार्य जी को सादर नमस्ते, सभी आर्य बंधुओं को, बहनों को मेरा सादर नमस्ते। बहुत ही स्पष्ट किया है, बहुत अच्छे से आचार्य जी ने ईश्वर की सत्ता, ईश्वर के अस्तित्व को समझाने के लिए, और बिल्कुल सहज रीति से, और कितना आवश्यक है हमें ईश्वर का प्रतिदिन धन्यवाद करना। यह हम सभी को समझ ही लेना चाहिए, चाहे हम 1000 काम छोड़ें, लेकिन उस ईश्वर के धन्यवाद के लिए 10 मिनट 15 मिनट अवश्य निकालें, नितांत आवश्यक है। बहुत बहुत प्रणाम। लालचंद वर्मा जी। जी नमस्कार सर। नमस्ते। कैसा लगा सभी आज को का व्याख्यान? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। महाराज जी का उद्बोधन वाकई काबिले तारीफ है। और हम जो कुछ हैं, हमारा शरीर या हम जो कुछ, हम ये सब ईश्वर की देन है, ये बात सही है। और हम जो भी कर रहे हैं, जो चल रहा है, सब कुछ सब ईश्वर की देन है। जो कुछ है हम उसके बिना क्या कर सकते हैं। उन लोगों के बारे में आप और क्या कहेंगे जो जो आपके भाई हैं, जो ईश्वर की जो शक्ति भी मानते हैं, जो हमेशा वेद को गाली देते रहते हैं, उपनिषद दर्शन को कोसते रहते हैं, ईश्वर को कोसते रहते हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, वो जो कोसते, उनमें कई तरह के लोग हैं कि जो इस प्रकार के से कोसते हैं, या उनकी मानसिकता कुछ अपनी जगह सबकी अलग अलग है। उनमें
नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता। तो दो और दो चार तो, चाहे आपके पास हो चाहे हमारे पास हो, सब जगह एक से होते हैं कि अलग अलग हो जाते हैं? ना, अलग अलग भी होते हैं कुछ लोगों का, मान नहीं लो दो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि दो साहब दो और दो चार अलग ईश्वर अलग का। होते हैं क्या? हम अगर दो और दो बोलेंगे तो चार की जगह पांच हो जाएंगे, आप दो और दो बोलोगे तो छह हो जाएंगे क्या? ना बिल्कुल, दो दो चार अलग अलग क्यों होंगे, चार ही होंगे। तो ईश्वर तो जो है, वो तो सत्य है कि उनके लिए बदल जाएगा, उसकी परिभाषा हमारे लिए नहीं बदलेगी। हाँ वो बात सही है, लेकिन सब अपने अपने विचार से जैसा भी कोई दिमाग में लाता है अब डलाते रहो। नहीं ला रहा है तो अब अब एक्चुअली विचारों का ही अंतर है। जो आज हमारे इस हिंदू धर्म में ही अभी मैं ये राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था, उसमें 156 संप्रदाय बताए। तो उन संप्रदायों की सबकी विचारधारा अलग अलग रही। कोई निराकार को पूजता है, कोई साकार को पूजता है, कोई कुछ सबकी विचारधारा अपनी अलग अलग है। अब एक एक संप्रदाय में कई कई संप्रदाय हो गए। नाथ संप्रदाय में भी अलग संप्रदाय हो गए, वैष्णव संप्रदाय में भी अलग जगह बट गया। तो ये सब अपनी अपनी विचारधारा के आधार पर बटे हुए हैं, जैसे देखिए राजनीतिक पार्टी बट जाती है। लालचंद लेकिन जी, मैं तो एक बात लालचंद मानता जी, हूं कि एक एक शक्ति है, परम शक्ति है, हम परम शक्ति की पूजा करते हैं, उसको मानते हैं। लालचंद जी, जी। आप पिछले 2-3 वर्षों से लगातार जुड़े हुए हैं। जी। यहाँ पे कोई बात ऐसी होती है जो धूर्ततापूर्ण लगे हमारे लिए, जो तर्क युक्ति और प्रमाण की कसौटी पे खड़ी ना होती हो? ना सारी आप देखिए, कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो पॉलिटिकल बात करते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो, जैसे अभी भारत जी का जो उद्बोधन था बहुत अच्छा लगा, नॉन पॉलिटिकल है और दिव्य विचारधारा से जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें वहां अनईजी लगता है जब कोई आदमी आकर के अपने विचार से कोई गांधी को गाली दे रहा है, कोई नेहरू को गाली दे रहा है, कोई कांग्रेस को गाली दे रहा है, समझ उसने गए, ये किया समझ उसने वो किया। समझ सबने गए, अपनी अपनी समझ गए आपकी बात। राम सेवक जी, राम सेवक निरंजन जी, आराधना जी, राम सेवक निरंजन जी, आराधना जी, प्रेमपाल सिंह आर जी, प्रेमपाल जी, प्रेमपाल जी परिचय दे दीजिए सभी को अपना। माइक खोल लीजिए, पहले माइक खोलिए प्रेमपाल जी। हो रहा है। हाँ बोलिए। प्रेमपाल सिंह आर्य, आर्य समाज कुलचा खुर्द प्रधान, बरेली से। जी जी। मैं क्षमा चाहूंगा साहब, थोड़ा लेट ज्यादा ही हो गया था, कहीं से आ रहा हूं मैं अभी, दिक्कत है थोड़ी सी, कोई बात, समय अभी पूरी तरीके से नहीं निकाल पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। वैसे प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक चर्चा आचार्य जी ने कही थी। ठीक है साहब। धन्यवाद। आरती जी, मेजर सुभाष जी, जी नमस्ते जी। नमस्ते। आज का जो संबोधन था और जो आचार्य जी ने जो बताया परमात्मा के बारे में, वाकई हमें खुद क्या अपने शरीर को देख करके हमें समझ लेना चाहिए कि परमात्मा ने हमारे लिए क्या किया और परमात्मा ने कैसे बनाया। परमात्मा हर जगह है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही जो तथ्य दिए है परमात्मा ने हमको, कितनी सुविधाएं मिली है और कहीं कहीं कुछ भी नहीं है। उन सुविधाओं को देखते हुए हमें मानना चाहिए, परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। बहुत ही सुंदर संबोधन था। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी अस्वस्थ थे, अब स्वस्थ हो गए हैं, आ गए हैं वो। आइए, स्वागत है आपका। आप भी आशीर्वाद दे दीजिए। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः ऋणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति शांति। आज के मुख्य वक्ता आदरणीय भ्राताश्री आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी, जिन्होंने इस आर्यों का महाकुंभ से जोड़ा था और जुड़ा तो फिर जुड़ के रहा और आगे भी जुड़ता ही रहूंगा। इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे सम्माननीय श्री लखनलाल जी आर्य, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अनवरत संचालन कर रखा है। सभी श्रोता बंधुगण,
मातृशक्ति एवं देवियों, मैं अस्वस्थ होते हुए भी विगत 2 दिनों तक कार्यक्रम में रहा। विराट आर्य सम्मेलन समस्तीपुर जिले में चल रहा था। इस यज्ञ का ब्रह्मा खुद था और कई व्याख्यान मुझे देने थे। नहीं चाहता वह भी लोगों ने व्यवस्था दी और मैं वहां पहुंचा और कार्यक्रम दिए। पुनः यहाँ वापस हुआ हूँ और जो मुझे बोलना था नहीं बोल पाया मनुस्मृति से संबंधित, क्योंकि वहाँ नेट की बड़ी प्रॉब्लम थी, ग्रामीण क्षेत्र था, नेट आ नहीं रहा था। चलिए जो हुआ अब आगे अच्छा ही होगा। अभी ईश्वर की सार्थकता, ईश्वर की सत्ता पर पूर्ण रूप से विश्वास मनुष्य को कैसे हो, उसका प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों के आधार पर हम किस प्रकार उस ईश्वर को समझ पाए। प्रत्यक्ष अनुमान आदि जो प्रमाण है, उन प्रमाणों के आधार पर हम ईश्वर को कैसे समझें। जिन्होंने आचार्य उदयन की बहुत ही सुंदर न्याय कुसुमांजलि ग्रंथ से जो प्रमाण प्रस्तुत करते हुए उनकी अक्षरशः जो शब्दशः व्याख्या की है, बड़ा ही महत्वपूर्ण व्याख्या रही है। और आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी जब भी बोलते हैं वे उन विषयों को ले रहे हैं और खास करके प्राचीनता से आधुनिकता को जोड़ते हुए, अतीत से वर्तमान को जोड़ते हुए जो बातें कह देते हैं वो निसंदेह प्रशंसनीय होता है। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि ये सारे प्रमाण इस रूप में हैं जिसके द्वारा मनुष्य को ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करना ही चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी उपनिषद काल में शिष्य हुए हैं जो गुरुजनों से यह कहते हुए कि महाराज मुझे प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे प्रमाण नहीं चाहिए, आप मुझे बताओ कि ईश्वर है अथवा नहीं, कैसे हम माने ईश्वर को, मुझे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो क्यों उपनिषद के प्रथम उपदेश के अंदर यह स्पष्ट कर दिया कि देखो मैं प्रमाण कुछ भी नहीं देता, लेकिन मैं कुछ प्रश्न तुमसे करता हूं। केने शितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः, केने शितांग वाच मिमांग वदन्ति, चक्षु व श्रोत्रम कबु देवो युनक्ति। केन इशितम, किसके द्वारा यह जो तुम्हारा मन है इच्छित विषयों पर गिर रहा है। ये पहला प्रश्न आचार्य ने अपने शिष्य को कह दिया, नास्तिक शिष्य को। केने शितं पतति तो मनः प्रेषितम, किसके द्वारा यह जो मन है तुम्हारा इच्छित विषयों पर गिर रहा है या गिरा है। और केने शितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैति युक्तः, जब तुम गर्भ से बाहर आए तो यह प्राण जो संचरित तुम्हारा होने लगा, तुम मां के गर्भ से नाल से अलग होने के पश्चात जो प्रथम तुम्हारी सांस प्रक्रिया आरंभ हो गई, कौन ऐसा वैज्ञानिक था जो तुम्हें सांस लेने के लिए सारी क्षमता आपको प्रदान कर दी, बताओ। और जो तुम्हारे कान जो आवाज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बताओ ये कान किसकी शक्ति से सुन रहा है, ये आंखें किसकी शक्ति से देख रहा है। उनको ही देखकर शिष्य के इन अंगों और उन कर्तव्यों विचारों को करते हुए उन्होंने स्पष्ट कर दिया और शिष्य को मजबूर होना पड़ा कि नहीं, ये तो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कोई प्रमाण नहीं, मुझे देख करके आपने ये उपदेश किया है, निसंदेह मैं निरुत्तर हो रहा हूं। तब उत्तर देते हुए गुरु कहते हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचोह वाचं सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषश्च चक्षुरतिमुच्य धीराः, प्रेत्यास्मान् लोकात् अमृता भवन्ति। का वही मनुष्य अमृत अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर जाते हैं जो श्रोत्रस्य श्रोत्रम, जो कान के कान अर्थात जिसने कर्ण शक्ति प्रदान की है, उस कर्ण शक्ति प्रदान करने वाले महाकर्ण शक्ति जो परमपिता परमेश्वर है, उसकी कृपा हमको पड़ रही है, इसलिए हमारे कान सुन रहे हैं। जैसे हम अभी सुन रहे थे ना कि बहुत सारे
करोड़ों लोग अभी बहरे कैसे शब्द को नहीं सुन पा रहे, लेकिन परमात्मा की कृपा है कि हमें कान मिल गया और हमें श्रवण शक्ति मिल गई। कौन दे रहा है? का वह महाश्रोत्र, वह परमपिता परमेश्वर ही है जो हमें श्रवण शक्ति प्रदान कर रहा है। ये साक्षात प्रतीति समझनी चाहिए लोगों। मनसो मनोयत, मन का मन महामन परमपिता प्रभु की कृपा से यह मन इच्छित विषयों पर काम कर रहा है, गिर रहा है। वाचो है वाचंग, ये वाणी की वाणी महावाणी जो परमपिता प्रभु है वो हमें वाणी की शक्ति प्रदान कर रहा है। बहुत सारे मूक नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन आपको हमको सबको बोलने की शक्ति दिया है, इसलिए उस प्रभु को तो धन्यवाद नित्य करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सांसों सांसों में ध्यान की चर्चा होनी चाहिए, उस प्रभु का स्मरण होना चाहिए, और वही हम लोगों को करना भी चाहिए। आर्यों को तो करना ही। और इसके साथ ही साथ सौ प्राण से प्राण, जो प्राण का प्राण महाप्राण, जिसके द्वारा हमारे प्राण प्रथम प्रथम प्रारंभ होकर के अब तक संचरित हो रहे हैं, उस महान प्राणदाता परमात्मा को हमें हर समय याद करना ही चाहिए। और जो उनको इतना समझ कर भी नहीं याद करते, उन्हें कैसे दुख से आनंद की प्राप्ति होगी। और निश्चित रूप से जो इसको समझ करके उस ईश्वर का भजन चिंतन मनन निधिध्यासन और साथ ही साथ साधना तप योग ध्यान करते हुए समाधिस्थ हो जाते हैं, निश्चित रूप से वो आनंद की प्राप्ति करते हैं, परमानंद की प्राप्ति करते हैं, वह मुक्त हो जाते हैं, संसार से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इस विषय को बड़ा ही सुंदर ढंग से आचार्य श्री ने उपस्थित किया है, इसलिए आचार्य श्री को धन्यवाद। और अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। आइए शांति पाठ। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। जो बोले तो अब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर प्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। हरियाला परषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेखराम की जय। स्वामी सच्चिदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। करवंतो विश्वमार्य पराधने। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। और कल भी आप आचार्य प्रदम जी को सुने, उनको सॉरी आचार्य आनंद प्रसाद जी को सुनेंगे। सभी को सादर नमस्ते।